यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य प्रदेश के पड़ोस में पुद्गल प्रदेश को मानता है। चैतन्य ज्योति के पड़ोस में दीपक की मिट्टी को मानता है और यह मानता है कि ज्योति धुआं नहीं है। धुआं ज्योति से प्रकाशित होता हो, मगर उस प्रकाशित होने के काल में, धुआं प्रकाशित होने के काल में भी यदि रुचि ज्योति की है तो भले ही धुआं प्रकाशित हो, मगर दृष्टि ज्योति पर ही टिकी रहती है। यही प्रज्वलित ज्ञान दीपक की पहचान है कि प्रति समय चित्र विचित्र ज्ञेय ज्ञान में झलकते होने पर भी ज्ञानी को ज्ञान का स्पष्ट स्वच्छ यह दर्पण ही दिखाई देता है। यह ज्ञान ज्योति की सत्ता का दर्शन होता है। आंख खुले या आंख बंद हो, आंख हो या आंख न हो, मगर यह जागृति कि ये प्रतिबिंब कहाँ है, यह ज्ञान दर्पण में और ज्ञान दर्पण की स्वच्छता में। ये कोई पर पदार्थ नहीं और पर पदार्थ के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव नहीं। आज तक ये चैतन्य स्वरूप को समझे बिना धोखा खाया। धोखा ये खाया कि विकृति से छूटना है, विकृत चित्त से मुक्त होना है, संसार के बंधन से छूटना है। मगर बांधने वाला कौन है? बांधने वाला ये विकार है। कर्मों का बंधन किससे होता है? कर्म बंधन का कारण तो विकृति है। और जो मैं मानता था कि ये विकृति, जिस विकृति के कारण कर्म का बंधन होता है, मगर जब ये जाना कि विकृति मुझ में नहीं, विकृति तो ज्ञान का ज्ञेय, विकृति ज्ञान की सत्ता के बाहर, और जो विकृति बंधन का कारण है, वह विकृति ही जब मुझ में नहीं तो मुझ में बंधन कैसा? फिर ये संसार का बंधन मेरा बंधन नहीं, यहां तो ज्ञान का प्रज्वलित दीपक, यह चैतन्य ज्योति, यह ज्योति की जागृति, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, चैतन्य तत्व से पूर्व ये तत्व की अनुभूति, ये अनुभूति
जहां 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 ये चैतन्य 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 ऐसा चिंतन चले, जिस जिस ज्ञेय को जाने वहां ज्ञान की सत्ता का ही अनुभव करे। जग में रहकर के जग से अलिप्त होने का एक ही उपाय है कि प्रकाशित होने के काल में, ये जगत के प्रकाशित होने के काल में भी ये ज्ञान ज्योति के प्रकाश से एक समय के लिए भी ये ध्यान न हटे, ये श्रद्धा न हटे। एक समय के लिए ये ज्ञान ज्ञान में से हटता नहीं। यह जागृति ज्ञानी को प्रति समय है, और प्रत्येक आत्मा यहाँ ज्ञानी है, प्रत्येक आत्मा ज्ञान का धनी है। अतः कौन बंधन में, कौन पाप में? जिसे मैं देखता हूं बस वह पापी नहीं, जिस दर्पण को मैं पापी कहता हूं वह दर्पण पापी नहीं, उस दर्पण में भी वह काली मां प्रतिबिंबित हो रही है, और ऐसे ही प्रतिबिंबित हो रही है जैसे मेरे ज्ञान दर्पण में काली मां प्रतिबिंबित होती है। बस सिर्फ इतना ही। सामने वाला व्यक्ति कसाई पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करता है, पंचेंद्रिय जीव को मारता है, घात करता है। जब ये दृश्य तुम देखो उस समय उस चैतन्य परमात्मा में क्या ये हिंसा का भाव मिला है? क्या तुमने उसकी हिंसा के भाव के कारण स्वयं को हिंसक मान लिया? तुमने सिर्फ देखा कि वह व्यक्ति, ये हिंसा करने वाला, ये पापी, ये महाहिंसक पंचेंद्रिय का घातक। मगर जैसे तुम देखते हो कि तुम्हारे इस दृश्य को देखने के कारण तुम पापी नहीं हो जाते, ऐसे ही वह ज्ञान ज्ञान धन का धनी, वह परमात्मा भी उस ज्ञान में ये पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का भाव प्रतिबिंबित होने से वह पापी नहीं हो जाता। और ये दृष्टि प्रत्येक आत्मा के संबंध में कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, इसलिए क्योंकि प्रत्येक आत्मा के ज्ञान का ज्ञेय ज्ञान से बाहर ही रहता है, ज्ञान में मिलता नहीं, फासला देखता है। इसलिए ज्ञानी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करने के विकार और ज्ञान की शुद्ध चैतन्य सत्ता, इन दोनों के बीच में एक फासला देखता है। ये फासला देखने वाली दृष्टि, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। और यहां फिर प्रत्येक आत्मा परमात्मा, क्योंकि नारकी के ये अपराध, निगोदिया के अपराध, ये स्वर्ग और ये मनुष्य, ये संसारियों के अपराध, ये अपराध भी तुम्हें अपराध नहीं लगते तब जब तुम ज्ञान को देखते हो, जब जानना जानना जानना, बस इस कार्य को तुम देखते हो। अलिप्त है, अछूता है वह ज्ञान। तुमने छुए बिना जैसे दूर से उस कसाई की हिंसा के कार्य को, उस कृत्य को तुमने देखा, जिसे दूर से तुमने देखा, बस ऐसे ही तुम दूर से ये देख सको कि वहां चैतन्य परमात्मा जिसमें ये विकृति प्रतिबिंबित हो रही है। ऐसे ही प्रत्येक पापी में परमात्मा दृष्टि तभी संभव है जब तुम परमात्मा को आसमान और उस पाप की विकृति को जमीन में देखो, और दोनों के बीच में तुम फासला देखो। ऐसा फासला देखने वाली दृष्टि जिन्हें प्रकट हुई वे ज्ञानी है। मगर यहां शुरुआत स्वयं से होती है, निज आत्मा से शुरुआत होती है मोक्ष के मार्ग की। जिसने यहाँ की विकृति से ही नाता न तोड़ा, वह फिर पर और पर के लक्ष्य से होने वाले ये पराये के विकार से नाता कैसे तोड़ सकता है?
इसलिए जिसने स्वयं को परमात्मा के रूप में देखा उसकी दृष्टि ही ऐसी होगी, क्योंकि जैसी स्वयं की रुचि है जगत में ऐसा ही दर्शन होगा। हमने अधर्म भी किया है तो अपने कारण ही, और धर्म किया तो भी अपने कारण ही। अपने को ही देख करके ही धर्म में प्रवेश करते हैं। आज तक हमारा जो धर्म हुआ वह धर्म धर्म नहीं, वो हमारी ही भीतर की वृत्तियों का ही एक प्रदर्शन है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जैसी जैसी हमारी भीतर की वृत्ति है, बस वे ही वृत्ति फिर किसी और रूप को धारण कर लेती है और मान लेते हैं कि मैं धार्मिक हो गया। स्नान करता था रोज, और इसलिए यही वृत्ति फिर यहां थी तो परमात्मा में फिर वहां ढली। यहां यदि मैं सुबह स्नान करता हूं तो फिर मेरा धर्म भी फिर स्नान में ही सीमित रहना चाहिए। इसलिए फिर मंदिर में जाकर के परमात्मा की प्रतिमा पर 2 लोटे पानी चढ़ा दिया, परमात्मा की प्रतिमा को साफ कर दिया, कपड़े से पोंछ लिया, बस धार्मिक हो गया। स्वयं का धर्म स्नान में था, पहले अपने स्नान में सुख माना था, अब परमात्मा को स्नान करा के सुख माना। मगर वहां तक तो पहुंचा ही नहीं जहां परमात्मा है, क्योंकि पहुंच कैसे सकता है तब तक जब तक यहां अपने परमात्मा में न पहुंचे। जो इतना निकट है, जो निज है, उसमें ही जो लीन न हो सका, वो दूर पराये परमात्मा को परमात्मा के रूप में कैसे देख सकता है। धर्म हमने आज तक ऐसे ही करना चाहा जैसी भीतर की मलिन वृत्तियां थी। इसलिए तो भोजन की रुचि थी तो खुद भोजन ऐसे ऐसे मिष्ट इष्ट ऐसे भोजन से स्वयं का पेट भरना चाहा। मगर कभी कभी ये भाव आया गुरु के प्रति, गुरु की यथार्थ भक्ति हो। कैसे भक्ति हो कि मैं भी गुरु के लिए, मुनिराज के लिए भोजन बनाऊं, ये भाव भी आया। मुनिराज के लिए भोजन तैयार किया है, ये भाव भी आया कि मुनि को आहार दान दो। खुद को आहार देने का ये विकल्प था, और उसमें जो मजा आता था, अब वो मजा वहां पर परिवर्तित हुआ कि मुनि को आहार देकर के मजा लेता है। और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम स्नान करते हो कि परमात्मा स्नान करते। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम भोजन करते हो या फिर मुनि भोजन करते हैं। सत्य तो यही है कि तुम्हारा धर्म देह की क्रिया में है, तुम्हारा धर्म इंद्रियों के विषयों की, ये बाहर की, ये प्रवृत्तियों में है। और धर्म प्रवृत्तियों में नहीं है, धर्म वृत्ति भी जिसमें मिली नहीं उस ज्ञान में स्थिर होने में है। प्रवृत्ति में तो धर्म है ही नहीं, वृत्ति में भी नहीं, वृत्ति जिसमें मिली ही नहीं ऐसे ज्ञान में स्थित होने में। ये स्वभाव है, और स्वभाव के लिए फिर कहां पर की और ध्यान। इसलिए पर में धर्म भी नहीं और पर में अधर्म भी नहीं। इसलिए बाहर में आदिनाथ भगवान या फिर महावीर भगवान, ये बाहर की पत्थर की प्रतिमाओं को पूजते पूजते ही इतने आदी हो गए हैं कि बस इसके अतिरिक्त कुछ विचार भी नहीं आता। और सत्य का ये संदेश कोई तुम्हारे तक पहुंचाए तो झटका लगता है, क्योंकि बचपन से गले लगाया था वह खिलौना। जैसे बच्चे के पास से खिलौना छुड़ाया जाए, ऐसे ही तुम्हारे हाथ से पूजा की थाली छुड़ाई जाए, झटका तो लगता है कि ये क्या कर रहे हो। इसी में ही मेरा सुख था, मेरा धर्म था। बाहर में ही धर्म माना, बाहर में ही अधर्म माना। ये धर्म भी बाहर में और अधर्म भी बाहर में। वास्तव में इसलिए तो संसार बाहर में दिखता है। इसलिए तो जब भी ये बात आती है कि संसार से छूटना है, तो ये विकल्प आता है कि पर से छूटना है। पर से नहीं छूटना, क्योंकि पर ने भटकाया नहीं। लोग कहते हैं यहां पर जो भी पराया है बस यही संसार। पराये को संसार समझो, पराये को ही नरक समझो।
पराया है बस वो नरक है। पराये में गिरो मत, पराये में फंसो मत, जो भी पराया है वह नरक है। ज्ञानी ये नहीं कहते, ज्ञानी ये नहीं कहते कि पराया है वह नरक है, पराया नरक है। यह तो वह कहते हैं जिसने पराये को स्वर्ग के रूप में पाना चाहा था और सुख न मिला, तब फिर वे नरक का नाम दे देते हैं। वास्तव में कोई पराया नरक नहीं है, क्योंकि पराये में स्वर्ग की कल्पना ही जिसने नहीं की, फिर नरक की कल्पना भी कैसे पैदा होगी। कोई पराया कारणभूत नहीं, पराये पर दोष देने योग्य नहीं। अर्थात ये देह की क्रिया में धर्म या अधर्म, ये दोनों प्रकार का ये सिंबल, ये मोहर लगाने की जरूरत नहीं। कोई पराया दोष रूप नहीं। पराये को नरक कहना, पराये पर आरोप लगाना, ये व्यर्थ है। ये ऐसे ही व्यर्थ है जैसे कोई व्यक्ति रेत में से तेल निकालना चाहे और तेल निकले नहीं, तब वह कह दे कि ये रेत तो नरक है। रेत नरक थोड़ी ना है, रेत तो रेत है। मगर वो तेल निकालने की चाहत ही, ये संदेश, ये अंदर की वेदना जो बाहर निकालती है कि रेत है, बस वहीं पर ही नरक है। तुम दीवार से बाहर निकलना चाहते थे और दीवार से बाहर न निकल सके, टकराए, सिर फूट गया, लहूलुहान हो गए, और तुमने कहा कि ये दीवार तो नरक है। दीवार नरक नहीं है, तुम्हारी ये अंधाधुंधी, बस इस कारण से तुम्हें दीवार नरक लगती है। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है, दृष्टि सम्यक्त्व होती है, तब इस जगत में कोई पराये में अधर्म नहीं दिखता, कोई पराये में अधर्म नहीं दिखता। इसलिए धर्म के लिए पराये की खोज भी नहीं करता, पराये में परिवर्तन नहीं करता, पराये से छूटना नहीं चाहता। इसलिए अधर्मी या तो फिर पराये को पकड़ना चाहता है या फिर पराये को छोड़ना चाहता है, और धर्मी पराये को पकड़ना और छोड़ना नहीं, बस ज्ञान, जिस ज्ञान में पराया सिर्फ प्रतिबिंबित होता है, यह जागृति है और ज्ञान में कहीं पर भी नहीं। यह जागृति, ये ज्ञान स्वरूप की जागृति। मगर ये बात तो कि पराया ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, ये पराया जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, इससे आत्मा की अनुभूति कैसे हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए तो ये कहा कि ये जो ज्ञान, जो ये जानता है कि पराया ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, उस विचार में भी तुम अटकना मत। अब आगे यात्रा करना। क्यों? क्योंकि पराया ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, इस विचार से उपयोग न्यायक में नहीं ढलता, निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। उपयोग न्यायक में ढलता है। वो कैसे ढलता है? उसका स्वरूप अद्भुत है। जब ध्यान न्यायक में लीन होता है, ढलता है। ज्ञान न्यायक में ढलता है। पहले तो ये विकल्प होते हैं। जैसे तुम्हें अभी ये भावना है कि ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, मुझे आत्मा की अनुभूति हो, बस यहीं पर ही तुम्हारी भूल हो गई। तुम्हारा पूरा जोर यहां पर है। मुझे आत्मा की अनुभूति हो, मुझे शांति कब मिलेगी? यहीं पर ही तुम्हारी भूल हो गई, क्योंकि पर्याय से ही तुमने मोक्ष के मार्ग में शुरुआत करना चाहा, कि पर्याय को ही मुख्य करके धर्म करना चाहा। ये ज्ञान प्रकट हो रहा है। ये ज्ञेय की सिद्धि में, ज्ञेय की सिद्धि नहीं है, ज्ञान की सिद्धि है। फिर वह ज्ञेय कोई भी हो। बचपन में मैंने पढ़ा था, स्कूल में पढ़ता था, तब ये पढ़ा था, सर्वज्ञ की सिद्धि। सर्वज्ञ परमात्मा है और वे वितरागी है, वे ही सर्वज्ञ है। वितरागी है
वे ही सर्वज्ञ है, ये पढ़ता था सर्वज्ञ की सिद्धि। मगर सर्वज्ञ की सिद्धि जब होती है तब सिद्धि सर्वज्ञ की नहीं, सिद्धि ज्ञान की होती है। क्योंकि सर्वज्ञ की सिद्धि कोई हवा में थोड़ी होती है। मैंने ये जाना कि सर्वज्ञ है, वह सर्वज्ञ को कहां जाना? वह भी तो ज्ञान में ही तो जाना है। मुर्दा तो जानता नहीं कि सर्वज्ञ है। आंख से पढ़ने में आता है, अक्षर शब्द ये पढ़ने में आते हैं, मगर वहां जानना तो नहीं होता सर्वज्ञ को जानने वाला ज्ञान। इसलिए यहां तक कि जब सर्वज्ञ को जानने वाला ज्ञान, यहां ज्ञान की ही तो सत्ता है, ये ज्ञान का ही तो अस्तित्व है। सर्वज्ञ को जानने वाला ज्ञान, ये भी तो ज्ञान है। और वह सर्वज्ञ एक नहीं, अनंत सर्वज्ञ हो। मगर अनंत सर्वज्ञ को जानने वाला यह ज्ञान, ये ज्ञान की सिद्धि है। ये कौन प्रकाशित हो रहा है? ये ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान, 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 ये ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। तो फिर आत्मा को कैसे पहचानना? नहीं, जब तुम्हारे भीतर में ये तत्व विचार होता है कि ये ज्ञान ही तो प्रकट हो रहा है, उस समय भी ये कालिमा रहती है, उस समय भी ये विकल्प रहता है कि ये ज्ञान ही तो प्रकाशित हो रहा है। मगर उसकी तुम फिक्र मत करना, क्योंकि जब तुम्हारा जोर ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान पर ही होगा, तब अनुभूति ज्ञान की ही होगी। फिर वो तो पीछे छूट जाएगा, क्योंकि ज्ञान की गति न्यारी है और विकल्प की गति न्यारी है। वह ज्ञान ज्ञान में ढलता है, विकल्प को लेकर के नहीं ढलता। मगर यह ज्ञान स्पष्ट जानता हो, ज्ञान में यह स्पष्ट जानने में आए, विकृति है फिर भी आत्मज्ञान हो सकता है, मगर विकृति ज्ञान में है यह मानकर आत्मज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए विकृति से इतना डरे मत। सिर्फ ये प्रगट कौन है, ये ज्ञान है। क्यों, कैसे, ऐसी शंका नहीं, क्योंकि ये शंका, ये धार्मिक व्यक्ति की शंका नहीं है, ये तार्किक व्यक्ति की शंका है। क्यों? पानी H2O, यदि एरिस्टोटल को यदि पूछो तो एरिस्टोटल पहले ही पूछेगा कि H2O से पानी क्यों बनता है। मगर यदि तुम आइंस्टीन को पूछो, आइंस्टीन कहेगा H2O से पानी बनता है। क्यों? उसका जवाब नहीं, क्योंकि यह स्वभाव है, यह धर्म है। और उस धर्म के लिए क्यों नहीं होता, यह है। वहां तर्क नहीं, वहां विज्ञान है, और धर्म तो परम विज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान प्रकट क्यों है, ऐसा नहीं, ये ज्ञान प्रकट है, बस ये स्वीकार। क्योंकि तर्क के लिए विकल्प चाहिए, तर्क के लिए विकल्प चाहिए, और स्वीकार के लिए विकल्प से पार होना, ये ज्ञान का स्वीकार। फिर कौन संसार, कहां संसार, फिर कौन सी गृहस्थी और कौन सा मुनि धर्म, फिर कहां 84 की ये यौनी, ये भटकना, फिर कहां मध्यलोक ऊर्ध्वलोक। सत्ता ज्ञान की है, मैं ज्ञान सत्ता मात्र हूं। ये सार्थकता हुई, ये मनुष्य जीवन की सफलता। सफलता इसी में है कि वर्तमान की पर्याय में ही ज्ञान के फल को भोग लिया। क्योंकि ज्ञान के फल को भोगना अर्थात क्या? ज्ञान में ज्ञान को भोगना, ये ज्ञान का फल भोगना है।
निज पर्याय में निज द्रव्य का भोग, यही स्वयं का भोग। इसलिए क्या प्राप्त होगा उस पर नहीं, ये जानने रूप पर्याय, ये जानने रूप कार्य, ये जो जानना 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 ये जो हो रहा है, ये जानना ही न्यायक में ढलता है। ढलने का अर्थ कि जानने रूप जो परिणमन हो रहा है, वो परिणमन ऐसा जानने रूप हो रहा है। उसका भाव समझना भगवान, कि जो जानने का कार्य होता है, वह जानने का कार्य उस रूप, वो स्वीकार क्या करती है पर्याय, वो पर्याय में क्या प्रतिबिंबित हुआ। ज्ञान की एक समय की पर्याय, जिस एक समय की पर्याय में ये विकृति जो प्रतिबिंबित होती थी, अब समझना, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय में ये विकृति जो प्रकाशित होती थी, प्रतिबिंबित होती थी, और ये जब तत्व विचार चला, तो तत्व विचार में कि ज्ञान की पर्याय में, अब समझना हो एक 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 बात, कि जब पर्याय द्रव्य में ढलती है उसका भाव क्या है। न्यायक देव में ये पर्याय का अभेद होना, इसका भाव क्या है, ये समझना भगवान। कि ये विचार चला कि ज्ञान जो है, उस ज्ञान का तो ज्ञेय, ऐसा ये विकार, पूजा करने जाता है, भक्ति करने जाता है, प्रवचन सुनता है, ये सब देह की क्रिया, और ये क्रिया के विकल्प, ये विकल्प, ये इसके विकल्प को मैं विकृति कहता हूं। ये प्रवचन सुनने के विकल्प को विकृति, और ये विकृति भी ऐसे सहज पक्षपात के बिना जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होती है। उस समय ज्ञान ने तो निर्विकल्प होकर जाना है, विकल्प से नहीं। ये जानने में आया, ये प्रवचन सुनने का विकल्प जानने में आया, ये जो है ये विकल्प जानने में आया। ज्ञान में तो इतना भी विकल्प नहीं है, वहां तो मात्र प्रतिबिंब है, वहां पर ये हिसाब नहीं है, वहां तो सिर्फ प्रतिबिंब होना है। इसलिए तो ज्ञान को सहज कहा, इसलिए ज्ञान को ऐसा अलिप्त कहा, कि जो भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न हो, वे विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए। अब ये विकल्प तो हो ही रहा है, ये पहला विकल्प, कि प्रवचन सुनने का विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। मगर अब ये विचार चला कि ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, वह ज्ञान ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, अर्थात ज्ञान की एक समय की पर्याय में। तो एक समय की पर्याय का जो जानने रूप परिणमन हुआ है, वो एक समय की पर्याय के जानने रूप परिणमन में पहली बात तो विकार है नहीं। तो क्या है कि ज्ञान है, एक समय की ज्ञान की पर्याय में, एक समय की ज्ञान की पर्याय में ज्ञान है। मगर वह जो ज्ञान है, अब अगले समय की पर्याय में जानने का कार्य तो होगा, मगर अगले समय की पर्याय ज्ञान में ज्ञान ही है, ये विषय बनता है ज्ञान का। अब वो विकार तो गया, जब ये तत्व विचार चलता है, तब तत्व विचार करते करते फिर ये ज्ञान 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 ही है। यहां प्रतिबिंबित होने का कार्य अटकता नहीं, प्रतिबिंबित होने का कार्य तो होता है, मगर ये ज्ञान ही है। ऐसा जो ये ज्ञान ही ज्ञेय बन गया है, जो विकार ज्ञेय बनता था, वो विकार अब ज्ञेय नहीं बनता, क्योंकि ये विकल्प हुआ कि यहां तो ज्ञान ही प्रतिबिंबित हो रहा है, तो ज्ञान ही ज्ञेय बन रहा है, मगर ये अनुभूति नहीं। क्योंकि ज्ञान ही तो ज्ञेय बन रहा है, ज्ञान ही तो ज्ञेय बन रहा है, ज्ञान ही तो ज्ञेय बन रहा है। ये ज्ञेय कौन बन रहा है, कि जिस ज्ञान में विकल्प नहीं, ऐसा ज्ञान यही तो प्रकाशित हो रहा है, वो भी एक विकल्प है।
मगर ऐसा जब विकल्पात्मक तत्व विचार और चिंतन चलता है, जब ऐसा ज्ञान का परिणमन और न्यायक, जिसने जिस पर्याय में वो परिणमन हुआ ने, उस पर्याय ने आनंद भोगा। जिस पर्याय में परिणमन हुआ है, उस पर्याय में आनंद का भोग उस समय की बात है। उस समय आनंद का भोग भी हुआ। अनंत गुणों की पर्याय, जब ये ज्ञान में ज्ञायक ऐसा ढला, तो सहज ही ज्ञान 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 की पर्याय न्यायक में ढली। ये जो ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय न्यायक तो है, वो ढलता नहीं। ज्ञान की पर्याय जो न्यायक में ढली, न्यायक में ढलना, इसका अर्थ ही यह है कि ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञान ही है, ऐसा स्वीकार भाव और कुछ भी नहीं। और ऐसा स्वीकार भाव कि ज्ञान में ज्ञान ही है, तब जो ढली है ना, तो पहले भी ज्ञान की पर्याय का ढलना कहां होता था कि विकल्प में, विकल्प में ढलना होता था। तो श्रद्धा ढलती थी कि ज्ञान में कौन जानने में आया, कि क्रोध का भाव जानने में आया। श्रद्धा ने क्या माना, श्रद्धा भी ढली कहां पर, कि ज्ञान में जानने में आया क्रोध का भाव। तो श्रद्धा ने क्या माना, मैं क्रोधी। श्रद्धा सोचती नहीं, श्रद्धा तो ज्ञान ने जिस चीज को जाना, श्रद्धा कहती ये मैं, ये मैं, ये मैं। और ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक जानने में आया, श्रद्धा का ढलना सहज कि श्रद्धा हुई है मैं ज्ञायक। ये ज्ञायक एक समय की श्रद्धा हो भगवान, एक समय की श्रद्धा। ऐसा ये न्यायक देव भगवान आत्मा, थोड़ा ऐसा हो ना, एक एक में ऐसी श्रद्धा हुई, न्यायक देव में ऐसी श्रद्धा हुई। अब उस उसे लोकालोक भी प्रतिबिंबित हो ना, कि लो तुम्हें ये भी बताते हैं, ये भी दिखाते हैं, लोकालोक भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। फिर भी वो एक समय की श्रद्धा, अनंत काल तक सिद्ध परमात्मा अब पर की ओर जहां ध्यान ही नहीं जाता, ऐसा बल कहां से आया, ये श्रद्धा का जोर ऐसा। मगर श्रद्धा कितनी बलवान होगी, श्रद्धा कैसी बलवान होगी, ये रस्सी कितनी फीट बंधी होगी कि अनंत काल के लिए ये श्रद्धा की रस्सी कितनी फीट बंधी होगी कि अनंत काल के लिए छूटती नहीं। महिमा भाव आता है ना, श्रद्धा का ऐसा अहोभाव कि कैसी होगी वह श्रद्धा कि अनंत काल के लिए ये श्रद्धा की रस्सी जो है, वो श्रद्धा की रस्सी बंधी हुई, वो छूटती ही नहीं। नहीं आता है ज्ञानी को अहोभाव भगवान, ये ज्ञानी को ये रस्सी जो इतनी फीट बंधी है, उसका अहोभाव नहीं। रस्सी इतनी फीट बंधी है, वो जहां बंधी है वो कितना स्थिर होगा कि रस्सी इतनी फीट है, मगर वो तो हिलता ही नहीं, डोलता ही नहीं। ऐसा जो ध्रुव, महिमा ध्रुव की है, जिस ध्रुव में श्रद्धा ढली, उसकी नहीं, वो ध्रुव को ही न्यायक देव कहते हैं। मैं न्यायक देव। अब कहा सम्यक दर्शन के लिए तुम्हें जाना है, सम्यक दर्शन के लिए जाने की भावना भाने वालों, तुम्हें पता नहीं कि तुम एक सागर हो और भिखारी की तरह भीख मांगने निकले हो, कहां मिलेगी बूंद, सागर बूंद की भीख के लिए निकले। ऐसी ये हालत है, ये चैतन्य सागर
सम्यक दर्शन की बूंद के लिए घूम रहा है, ऐसा। मगर ये भूल करके कि मैं न्यायक हूं, मैं ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा भगवान ऐसा में ज्ञान 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 सागर। न्यायक देव, ये शरीर के परमाणु भगवान ऐसा ये स्वरूप है। हे ज्ञान दीपक, ये न्यायक देव में ज्ञान की पर्याय का ढलना और श्रद्धा की पर्याय का ढलना, ध्यान का ढलना, अनंत गुणों की पर्याय का ढलना, एक समय के लिए तुम्हें ऐसा न लगे हमारा धर्म छूट जाएगा। वो धर्म था ही कब? जो तुम कहते हो कि तुम्हारा धर्म छूट जाएगा, वो धर्म है भगवान? वो धर्म था कब? अरे हमारी पूजा छुड़ाना चाहते हो, हमारी भक्ति छुड़ाना चाहते हो? पूजा भक्ति व्रत तप ये तो मुनिराज भी करते हैं, आप हमें ये छुड़ाना चाहते हो? पूजा भक्ति की बात ही कहाँ है यहाँ? पूजा भक्ति की बात नहीं है। पूजा भक्ति में तो धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं है। वो तो जड़ की क्रिया है। जड़ की क्रिया में धर्म अधर्म होता है। एक थाली में से दूसरी थाली में ये चावल डाल दिए और हाथ यहां से वहां घूम गया, तो हाथ का घूमना हुआ, ये धर्म और अधर्म इसमें थोड़ी है। ये धर्म आत्मा का है कि जड़ के परमाणु का, पुद्गल परमाणु का धर्म है। तो धर्म देह में नहीं है और अधर्म भी देह में नहीं है, मगर देह में धर्म है। ऐसी जो मान्यता है, ये मान्यता अधर्म है, क्योंकि मान्यता आत्मा की पर्याय में है, वो परद्रव्य में नहीं, वो स्वयं की पर्याय में है। इसलिए कृपालु देव को भी ये भाव आता है, ज्ञानी की करुणा तो निष्कारण करुणा कही है। अत्यंत करुणा का भाव आता है। हाँ, ऐसा ऐसा स्वरूप है। द्रव्य जब अनुभव में आता है तो प्रत्येक पर्याय को उस पर्याय के रूप में देखकर पर्याय के स्वरूप को ही द्रव्य का स्वरूप सदा काल के लिए मान लेना, ऐसा ये भ्रम छूट जाता है। ऐसी अवस्था अवस्था से न्यारा न्यारा न्यारा। इसलिए तो ज्ञानी को जगत में कुछ नष्ट होता हुआ नहीं दिखता। उद्गल की पर्याय मरती है न, कांच का गिलास फूटता है तो टुकड़े बेर बिखेर हो जाते हैं, मगर ज्ञानी ने जैसे आत्मा की पर्याय से आत्मा को नहीं माना, अर्थात आत्मा की पर्याय का व्यय हो तो मैं मर गया, ऐसा नहीं मानते। ऐसे ही गिलास फूट गया तो सत्ता स्वरूप जो वस्तु है, जो पुद्गल की सत्ता है, वह थोड़ी मरी है। और गिलास और टुकड़े में ये पुद्गल की सत्ता को ही देखना कि सत्ता तो है, वो अवस्था अवस्था मात्र थोड़ी पुद्गल था। गिलास की अवस्था मात्र पुद्गल होता तो गिलास टूटते ही वो पुद्गल की सत्ता ही नहीं रहती।
जैसे वहां पर पर्याय में परिणमन होता है मगर वस्तु की सत्ता रहती है, ऐसे ही ज्ञान में जानने रूप परिणमन होता है मगर ज्ञान की सत्ता तो रहती है। ऐसा पर्याय का जोर मिट जाना इसका नाम है। हाँ, वस्तु जो है ना वो सत्ता स्वरूप वस्तु है, उसमें वही वही वही। रोटी को खाया तो रोटी जब थाली में आई तो रोटी के टुकड़े 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 करते करते, तो रोटी के जैसे तुम टुकड़े करते हो, तुम मानते हो कि ये रोटी का अंश है, ये टुकड़ा हो गया, तुम मानते हो कि ये रोटी अब नष्ट हो गई। टुकड़ा होने से रोटी नष्ट हुई ऐसा नहीं मानते, और टुकड़ा करते हो, जानबूझ करके टुकड़ा करते हो, उसमें एक भीतर में एक दृष्टि पड़ी है, ये दृष्टि की रोटी खाना है। उस समय वो जो सत्ता है, वो सत्ता, वो टुकड़ा पेट में जाएगा या पूरी रोटी पेट में जाएगी उस पर नहीं, रोटी पेट में गई, गया तो टुकड़ा है। मगर मैंने दो रोटी खाई, दो रोटी के टुकड़े खाए ऐसा नहीं कहते, वो टुकड़े में भी वो रोटी की सत्ता को ही देखना। मैं ये कहता हूं कि पर्याय के परिणमन में पर्याय पर जोर नहीं, सत्ता पर जोर, वो सत्ता दृष्टि में रहती है। और ये कला तुम्हें सीखनी नहीं है, कला तो जानते हो, सिर्फ नजरिया बदलना है, पर में से न्यायक में नजरिया है, ऐसा भगवान ये न्यायक। हाँ, अब मैं तुमसे कहता हूं मंदिरों में से बाहर आने के लिए, लोग तुम्हें छुड़ाना चाहे, मस्जिद से छूटो, गुरुद्वारा से छूटो, मैं कहता हूं मंदिर से छूटो, देवालय से छूटो। वहां पर भी धर्म थोड़ी ना है, धर्म के नाम पर अंतर में इतना कलह, इतनी अशांति है। सिर्फ सांत्वना देते हैं अपने को कि कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि करने का भाव जो है ना, शांति से चैन से बैठ नहीं सकते, इसलिए कुछ तो कर रहे हैं ना, अंदर में संतोष होता है, इतना तो मैंने कर दिया। ये भ्रम पैदा करता है, इसलिए तो लोग मंदिर बनवाते हैं, बनवाते हैं इतना जान करके भी, ये सब भेद 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 जहां देखो, मगर अंतर में प्रत्येक व्यक्ति को यही तो लगता है मैं सच्चा। कौन ये मानने को तैयार है कि मैं ठीक नहीं? किसी ने श्वेतांबर मंदिर बनाया, किसी ने दिगंबर मंदिर बनाया, किसी ने उपाश्रय बनाया, इस संप्रदाय के उपाश्रय वाले, उस संप्रदाय के उपाश्रय वाले, तरह तरह के अलग अलग संप्रदाय, उसमें भी अलग अलग भेद, नीचे 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 जाओ, श्वेतांबर में देरावासी या स्थानकवासी, दिगंबर में 20 पंथी या 13 पंथी, 13 पंथी में तुम कहां के और तुम कहां के, मगर प्रत्येक व्यक्ति जहां भेद में अटका है वहां इतना मस्त हो गया है और बातें करता है परमात्मा की। मैं इन सभी दीवारों को मिटा करके तुमसे यह कहता हूं, बस चैतन्य के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ चैतन्य। इसलिए मैं दिगंबर की घोषणा नहीं करता, मैं जैन की घोषणा नहीं करता, मैं चैतन्य का उद्घोष करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ज्ञान की सत्ता के बाहर कहीं मेरा स्वरूप नहीं, ये जागृति। इसलिए तो कहीं पर भी फर्क ना पड़ेगा तुम्हें, फिर उपाश्रय में तुम बैठो या फिर पहाड़ के शिखर पर बैठो या फिर जंगल में बैठो, गुफा में बैठो, या फिर तुम आलीशान भवन में बैठ करके तत्व चर्चा करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पंथी नहीं, पंथी अक्सर भटक जाते हैं। इसलिए मेरे साथ में भीड़ ना होगी, क्योंकि भीड़
के लिए कोई ना कोई संप्रदाय, भीड़ के लिए दावा करना जरूरी है। तभी तो दुनिया को लगता है ये व्यक्ति इतना सच्चा हमारी परंपरा को पुष्ट कर रहा है। हमारे बाप ने हमारे हाथ में जो वसीयत दी, उस वसीयत पर ही तो ये मोहर लगाकर कहता है सच्ची है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं चैतन्य, क्योंकि मैंने मृत्यु को देख करके चैतन्य को सारभूत समझा। हे ज्ञान दीपक, यही कि इन भेदों में तुम कहीं ना कहीं अटकना मत, फंसने की संभावना पूरी है। कहीं ना कहीं हृदय के कोने में वह कीड़ा पड़ा रहता है और फिर इतना फैलता है, इतना बड़ा होता है, मगर तब तलक तो समय बीत चुका होता है। बाहर निकलना, इसलिए कहता हूं मंदिर में से, मूर्ति में से, चित्रपट में से बाहर निकल करके तुम कृपालु देव को देखो। सिर्फ तस्वीर में ही देखना, ये तुम्हारी जो आदत पड़ गई है, ये आदत छोड़ो। कृपालु देव, न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव पर ध्यान न देकर विकृति पर ध्यान देना, ये कृपालु पर ध्यान देना, ये न्यायक देव का अनादर है। मैं ये नहीं कहता कि परम कृपालु देव के प्रति ये अहोभाव न होगा, अहो अहो श्री सदगुरु का भाव न होगा। ये भाव तो होगा, ये भाव तो होगा। हे परम कृपालु देव, ये भाव तो होगा, मगर तुम्हारा जोर उस समय भी विरोध न होगा उस भाव के प्रति, मगर प्रधानता वहां न होगी। आज तक तुमने न्यायक देव का अनादर किया। अपने ही घर में बैठे हो, मेहमान को परिचय देते हो, दीवार पर तस्वीर लटक रही है, मां की तस्वीर है। ऐसा ही लगता है जैसे जीवंत मां दीवार पर है, मगर मेहमान से परिचय कराया। देखो तस्वीर को, और कहता क्या है? कहता यह है कि इसकी फ्रेम कैसी है। इस तस्वीर को देखो, कितनी बड़ी फ्रेम, कितनी चमकती फ्रेम। और जितना समय मिला फ्रेम के ही गुणगान गाए, ये मां का अनादर होगा, ये मां का अपमान है। फ्रेम के ही गुणगान गाना, मां को फ्रेम से अलग करो। न्यायक देव को कृपालु की फ्रेम से अलग करो। कृपालु देव के गुणगान तो गाए, ठीक है, तस्वीर है, फ्रेम के साथ होगी। वर्तमान में अधूरी दशा है तो न्यायक देव पर यह कृपालु ऐसे शुभराग की फ्रेम तो होगी, मगर महिमा फ्रेम की नहीं। न्यायक देव का अनादर न करूंगा। यह न्यायक देव की जागृति। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह चैतन्य की जागृति। और मैं यही चाहता हूं प्रत्येक ज्ञान दीपक भी ऐसा ही दीवाना हो। मैं यही चाहता हूं प्रत्येक ज्ञान दीपक ये सत्संग सुन करके एक समय के लिए याद भी न रखे कि किन से ये वाणी सुनी थी। मैं यही भावना पाता हूं, क्योंकि इस विकल्प में भी तुम जब फंसते हो तब तुम न्याय की मुक्ति के अनुभव से वंचित रहते हो। इसलिए मैं ये भी नहीं चाहता। सुना,
सुन करके अब तुम अंतर की ओर ढलो। अंतर की ओर, न्यायक देव की ओर। प्रत्यक्ष न्यायक देव होकर के भी अब कृपालु देव की खोज कहां करूं? कृपालु देव को तो जो देना था वे दे चुके। कोई भी सदगुरु चलाता थोड़ी ना है, सिर्फ दिखाता है, उंगली से इशारा करता है। अब तुम पुरुषार्थ करो, अब तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो। जैसे जैसे तुम कृपालु देव को याद करो, बस वह याद भी आएगी। न्याय, न्याय, न्याय। फिर तुम उन विकल्पों की खाई में गिर ही नहीं सकते। ये स्मृति रहेगी, और जैसे जैसे ये स्मृति रहे और ये स्मृति विस्मृत होने लगे कि तुरंत फिर सत्संग का योग पाकर के फिर ये तत्व विचार। यही तो कारण है, हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में भावलिंगी मुनि जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं और फिर बाहर आते हैं, जब ऐसी स्थिरता भीतर में होती है तो भीतर की स्थिरता से बाहर आने के बाद में ऐसे भाव ही नहीं आते। इसलिए तो शुद्धोपयोग से फिर शुभोपयोग ही होता है, अशुभोपयोग नहीं। अशुभ भाव आते ही नहीं। मैं ये कहता हूं कि न्यायक की लीनता तो आनंदमय है ही, मगर न्यायक की लीनता में से जब बाहर आना होता है तब भी पाप की खाई में तो गिरता ही नहीं है, भले विकल्प आया, क्योंकि वो निर्विकल्प अनुभूति उस समय इतना रंगा था। वो सत्संग के रंग में रंगा था। इसलिए तो ज्ञान दीपक कहते हैं 1 घंटा सुनते हैं मगर फिर रात भर यही 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 विचार चलते रहते हैं। जब तुम्हें 1 घंटे का सत्संग सुन करके विकल्प रूप, जिसमें बहुत बार अशुभ भाव भी आए, क्योंकि हर अंतर मुहूर्त में भाव तो बदलते हैं, जिसमें अशुभ भाव भी बीच में आए हैं, ऐसा ये शुभ भाव, उस शुभ भाव से भी तुम्हें न्यायक का विचार रात भर चलता है, तो जिन्हें शुद्धोपयोग के बाद में शुभ भाव आता है और अशुभ तो आता ही नहीं, ऐसे मुनिराज का तत्व चिंतन कैसा होगा? मगर महिमा तत्व चिंतन की नहीं, उसका विषय कौन है? यह न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक। करुणा का भाव, कृपा का भाव आएगा, मगर भाव में भी भेद विज्ञान। परम कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना करते, ये करुणा का भाव। न्यायक देव ने ये न्यायक देव ने क्या किया? सिर्फ तुम्हें यही दिखाई देता है, यही तो तुम्हारी दृष्टि है। परम कृपालु देव ने सिर्फ 90 मिनट में आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की। कैसा अहोभाव आता है अगर परम कृपालु देव ने उस रचना के काल में, वो रचना के विकल्प और करुणा के भाव से महिमावान इस न्यायक देव में कितनी बार डुबकी लगाई थी, इसका तुम्हें कभी विचार आया?
तुमने कृपालु देव की रचना को ही देखा है, मगर कृपालु देव की ज्ञान की रचना न्यायक को जानने रूप परिणमित हुई, वह तुमने कभी देखा है? कैसे देख सकते हो? क्योंकि तुमने आत्म सिद्धि को पढ़ा है, आत्मा को नहीं। जिसने आत्मा को पढ़ा है वे ये देखते हैं कि परम कृपालु देव लिखते लिखते भी ये कृपालु के करुणा के भाव के काल में भी न्यायक में डुबकी लगाते हैं। ये भी बोलने की भाषा समझना मजबूरी है मेरी, कि कोई दूसरा शब्द मुझे नहीं मिलता, कि न्यायक में डुबकी लगाते हैं। वास्तव में तो भीतर में भाव से भीग करके तत्व विचार होता है। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान। हे ज्ञान दीपक, न्यायक देव और कृपालु देव, चलो अब चलते हैं। जलते हुए दिए अब चलते हैं सिद्ध सिद्ध से मिलने के लिए। बहुत ज्योत पहले से ही है, चलो चलते हैं। मार्ग प्रकाशित हो, दीपक को यात्रा करने के लिए मार्ग प्रकाशित हो। दीपक ही यदि इतने धुएं से भरा हो तो रास्ता कैसे प्रकाशित हो? दीपक तो है मगर धुआं इतना है कि रास्ता कैसे प्रकाशित हो। इसलिए तो जिस दीपक से ऐसा धुआं हटा कि रास्ता प्रकाशित हुआ, प्रज्वलित ज्ञान दीपक, अर्थात जिस ज्ञान दीपक से मिथ्यात्व का धुआं हट गया, मिथ्यात्व का धुआं हटा, सम्यक तो प्रकट हुआ, बस मोक्ष के मार्ग की शुरुआत हुई। इसलिए तो चौथा गुणस्थान, जहां मिथ्यात्व नहीं वहीं से तो मोक्ष मार्ग कहा, क्योंकि धुएं के साथ मार्ग प्रकाशित हो कैसे? भले ही भीतर में ज्योति जलती हो, मगर दीपक का धुआं ही दीपक की ज्योति को ढकता है, कोई पराया नहीं। और फिर ये दीपक यात्रा करता है, धीरे धीरे धुआं कम होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि निर्धूम दीपक, एक समय ऐसा आता है कि निर्धूम दीपक, मिट्टी से न्यारा, मिट्टी से रहित ऐसी ज्योति, सिर्फ ज्योति रह जाती है। इसलिए सिद्धालय में प्रज्वलित ज्ञान दीपक नहीं, सिद्धालय में जलती ज्योति है, जहां धुआं भी नहीं, जहां दीपक की मिट्टी भी नहीं, सिर्फ ज्योति। इसलिए जो कहते ज्योत ज्योत में मिल गई, सीधा सा अर्थ है कि एक सिद्ध परमात्मा अनंत सिद्धों के साथ विराजमान हुआ। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं के निमित्त से मुझे न्यायक देव में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्य भागी हूं, आप परमात्माओं का योग मुझे प्राप्त हुआ। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।